एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं इस वक्त पे आपके पार्टनर की वाइब्स क्या हैं और आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हम डीएफ की एनर्जी चेक करेंगे इस डेक से और डीएम की एनर्जी चेक करेंगे इस डेक से। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में क्या चल रहा है और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में क्या चल रहा है, दोनों ही चेक करने के बाद हम लेंगे इमीडिएट फ्यूचर एक्शन आपके डीएम की तरफ से क्या हो सकता है, ये भी हम इस रीडिंग के लास्ट में चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ में जो भी व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी हम पहले रीड करेंगे क्या चल रहा है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन करंट एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट। सो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी अगर मैं रीड करूं तो ओवरऑल एनर्जी से लग रहा है जैसे कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का डिसीजन भगवान पर छोड़ दिया है। आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। आपको ऐसा लगता है कि जो भी होगा वो प्रभु की इच्छा से होगा, प्रभु की मर्जी से होगा। आप अब अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते। आपने डिसीजन ले लिया है, आपने ये डिसीजन लिया है कि हाँ मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपने सोल मिशन पर फोकस करना है, बाकी जो होगा प्रभु की इच्छा से आगे हो जाएगा। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस एनर्जी में हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल सफरिंग्स हैं, आप बिल्कुल कोडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सडनली बहुत ज़्यादा लॉस होना, पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान होना, नौकरी पे प्रॉब्लम आ जाना या बिज़नेस पे प्रॉब्लम आ जाना, या किसी तरह की डेथ की न्यूज़, किसी तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में आप जो भी शुरू कर रहे हैं वो एंड हो जा रहा है। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है। सफरिंग ही सफरिंग है। कुछ डीएफ का लोकेशन चेंज हो सकता है, जगह चेंज हो सकती है, जॉब चेंज हो सकता है, मूवमेंट नज़र आ रही है। आप किसी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। साथ ही साथ धोखा मिलने की वाइब्स, ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपने कार्मिक से रिलीज़ नहीं हुए हैं और कार्मिक एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही हैं। आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं उनके कारण आपको बहुत ट्रिगर मिल रहा है। तो ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी अभी हो सकती है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में ट्रिगर नहीं मिलते हैं क्योंकि वो बैलेंस हो जाते हैं और उनको कोई ट्रिगर कर ही नहीं पाता। तो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में खासियत होती है। और अभी ये जो वाइब्स है ये अभी अवेकनिंग प्रोसेस में जो डीएफ होंगे, चाहे मेल एनर्जी में या फीमेल बॉडी में, बट यहाँ पर ये एनर्जी अगर आपकी है तो समझ लीजिए कि अभी आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। अभी आपको बहुत वर्क करना है अपने ऊपर, और कैसे करना है, क्या करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट में हैं, आप चेक कर सकते हैं। देन वी हैव डबल एसेस। आप में से कई डीएफ इस एनर्जी में हैं कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं, साथ ही साथ अपने डीएम के साथ यूनियन में है। परमानेंट यूनियन हो सकता है या हो सकता है अभी आपकी सिर्फ यूनियन हुई हो, परमानेंट यूनियन ना हुआ हो। लेकिन रनर चेज़र एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश हो चुके हैं, अपने सोल पर्पस पे आप लगे हुए हैं और सोल पर्पस के साथ साथ आप अपनी लाइफ में भी, अपने असेंशन प्रोसेस में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आप अगर अवेकन भी हैं, कई लोग कहते हैं कि हम तो अवेकन हो चुके हैं। देखिए, अवेकनिंग कभी रुकती नहीं है, आप ऑलवेज असेंड होते हैं। एक स्टेज आगे कोई ना कोई एनर्जीज़ अनलॉक होती हैं, फिर आप उस स्टेज को पार करके और आगे जाते हैं। तो अवेकनिंग कभी रुकती नहीं है, आप सीखते रहते हैं और ये अथाह सागर है। यहाँ पर आप जितना सीखेंगे उतना कम है। तो यहाँ पर आप में से जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, उनकी वाइब्स में अभी रुकने की वाइब्स नहीं है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप सीखते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, असेंड करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ एक हुजूम को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं जो कि आपके साथ साथ असेंड हो रहे हैं। तो
तो यहाँ पर वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। कई डीएफ इस एनर्जी में है कि आप लाइफ में बहुत क्रिएटिव कर रहे हैं, आपके जो भी पास्ट लाइफ के अचीवमेंट्स हैं वो अनलॉक हो रहे हैं, आपके अंदर की जो हिडन एनर्जीज़ हैं, हिडन टैलेंट्स हैं वो अनलॉक हो रहे हैं, आप उस पर वर्कआउट कर रहे हो। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। तो जो बैलेंस्ड एनर्जी है उनकी ये एनर्जी है, जो इम्बैलेंस एनर्जी है उनकी ये एनर्जी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, ट्रांसफॉर्मेशन, सफरिंग, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस, ये एनर्जीज़ भी यहाँ डीएफ की एनर्जीज़ में मुझे दिख रही हैं। इवन लोकेशन चेंज। देखते हैं डीएम की एनर्जीज़ अभी इस वक्त किस एनर्जी में है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में इस वक्त। डीएम की एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सक्सेस। देखिए डीएम की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी दो एनर्जीज़ हैं। जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है अभी इस वक्त, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस की वाइब्स है। ओवरथिंक करना, मल्टीपल चॉइसेस में रहना, सॉरो में रहना, बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करना सिचुएशंस को, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहना, अपने सोल पर्पस से भी अलाइनमेंट में नहीं है। सोल पर्पस पे रहते हुए कई बार ये अलाइनमेंट से पीछे हट जा रहे हैं, माइंड इनका डाइवर्ट हो जा रहा है दूसरी सिचुएशंस में। तो सोल पर्पस से भी इधर उधर होना, माइंड डाइवर्ट होना, कंसंट्रेशन इश्यूज़ होना, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सफरिंग में होना, बहुत ज़्यादा एक तरह से ट्रिगर इनको लाइफ में मिलना, ये सारी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी में है। तो अगर आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी इस तरीके की है जो मैंने अभी बताया, तो आप समझ लेना कि अभी वो सौरों में है। बहुत ज़्यादा इनको परेशानी अभी भी मिल रही है, आने वाले कुछ टाइम पीरियड तक इनको ये स्टेज चलेगी। चीज़ें पोस्टपोन करने की आदत होगी, ये हमेशा आपसे बातचीत करेंगे तो ये हमेशा आगे की बात करेंगे कि हाँ आगे देखा जाएगा, सोचा जाएगा, बताएंगे, ठीक है। इस तरह से टाल मटोल करने वाली वाइब्स, ये सारी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ होती हैं। मल्टीपल चॉइसेस में रहना, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करना, आपके अलावा जितने भी कार्य हैं उनको प्रायोरिटी पे रखना, डिवाइन फेमिनिन की वैल्यू ना करना, डिसरिस्पेक्ट करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं जब वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में जब आपको ट्रिगर मिलेगा, आपको हर्ट होगा, आपको पेन होगा, आपको सफरिंग होगी, तभी आप डिवाइन से जुड़ेंगे। अगर वो आपको ट्रिगर ही नहीं करेंगे तो आप डिवाइन को याद ही क्यों करेंगे। देखिए अगर इंसान को सब कुछ मिल जाता है ना, तो वो अपनी मर्ज़ी से भगवान को याद करता है कि जब उसको मन किया उसने भगवान की पूजा कर ली, या जब उसको मन किया उसने मेडिटेशन कर लिया, या जब उसका मन किया उसने दर्शन इत्यादि कर लिया। लेकिन जब इंसान टूट जाता है तो उसको हर पल भगवान का सहारा फील होता है, उसे ऐसा लगता है कि नहीं मेरे तो सिर्फ भगवान ही है। तो यहाँ पर जब तक आप इस जर्नी में हैं तो आपको तोड़ा जाता है, और आपके डीएम के द्वारा ही तोड़ा जाता है, ताकि आप सीख सकें, अवेकन हो सके, अलाइन हो सके, और उसके बाद आपके डीएम डिस्टॉर्टेड से डिवाइन एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ताकि वो अपनी रियलिटी में आए और आपको एक्सेप्ट कर सके। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन अगर डिस्टॉर्टेड में है तो अभी बैलेंस, अभी हीलिंग की ज़रूरत है। आपके डीएम की हीलिंग होगी और काफ़ी तगड़े तरीके से होती है डीएम की हीलिंग। इवन डीएफ की तो ट्रांसफॉर्मेशन उतनी हार्श नहीं होती जितनी डीएम की होती है। डीएम को तो बहुत बेकार तरीके से परेशान किया जाता है डिवाइन के द्वारा, क्योंकि डीएम के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है। डीएफ की अवेकनिंग थोड़ी इजी होती है क्योंकि वो इमोशनल होती है। डीएम की अवेकनिंग हार्श होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बिलीव नहीं करते हैं जल्दी इन चीज़ों पर। तो उनको तोड़ने में डिवाइन को ज़्यादा मेहनत लगती है, और वो डिवाइन उनका ईगो तोड़ते हैं, उनका नाम ख़राब करना, उनका बिजनेस ध्वस्त कर देना, उनकी इमेज ध्वस्त कर देना, हर तरीके से उनको तोड़ने के बाद अगर डीएम सरेंडर मोड पे आते हैं तब जाकर यहाँ बैलेंस क्रिएट होता है। और जब बैलेंस क्रिएट होगा तभी यहाँ पर हीलिंग
धीरे धीरे होगी और तभी बैलेंस क्रिएट होगा। और उसके बाद ही ये क्रिएटर की एनर्जी में आते हैं कि ये जो चाहें वो क्रिएट कर सकें अपनी लाइफ में, अपनी रियलिटीज़ को किसी भी के कंट्रोल में नहीं रहते। समाज की कोई बाउंड्रीज़ इनको रोक नहीं सकती, बिल्कुल केयर फ्री हो जाते हैं और अपनी विशेस को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। तो ये जो एनर्जीज़ हैं परमानेंट यूनियन की तरफ ले जाने वाली, ये एनर्जी में भी काफ़ी लोगों के डीएम अभी इस वक्त नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के डीएम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इधर आप में से कई लोगों के डीएम की वाइब्स में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, बहुत ज़्यादा दान पुण्य वाले कार्य करना, सोशल वर्क करना, किसी एनजीओ से जुड़कर कार्य करना, इस तरह की सिचुएशंस आप ज़्यादातर डीएम्स की एनर्जी में देखोगे। ज़्यादातर डीएम्स ऐसे होते हैं जो ऐसे किसी प्रोफाइल से जुड़े होते हैं जिससे वो हज़ारों लाखों लोगों का भला कर सके। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं, अपने सोल पर्पस पे कार्य करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो होते हैं वो अपने एरियाज़ में काम करते हैं, अपने सोल पर्पस पे काम करते हैं, लेकिन दोनों का मिशन एक रहता है। मिशन ये रहता है कि हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों को अलाइनमेंट में लाना है, लोगों को सही दिशा दिखानी है, लोगों को असेंड करना है हर तरीके से। तो ये उनका सोल मिशन होता है। मिशन सेम रहता है बट पर्पस कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइन एनर्जीज़ काम करती हैं। तो जो भी लोग इस जर्नी में हैं, आप ये ज़रूर नोटिस किया कीजिए कि आपका और आपके डीएम का सोल मिशन क्या है, सोल पर्पस क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के उत्थान के लिए आप कौन से कार्य कर रहे हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या निकल कर आता है। जो भी डीएफ एनर्जीज़ में हैं और डीएम से यूनियन में नहीं है अभी इस वक्त, बातचीत भी नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनके लिए देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ से क्या कोई होप्स हैं, क्या आपको मैसेजेस आएंगे। बिल्कुल आएंगे। पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है, स्पिरिचुअल यूनियन। 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर बहुत सारे डीएफ बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्योंकि सब्र का कार्ड है, तो 2 दिन के अंदर रेयर ही किसी का यूनियन होगा, क्योंकि पेशेंस के साथ आया है। तो आप समझ लीजिए 2 डेज़ के अंदर लकी वंस का यूनियन हो सकता है। अदरवाइज इट विल टेक 2 वीक्स की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस साथ में आया है। बैलेंस क्रिएट करने में इट विल टेक टाइम। ठीक है, अभी आपके पर्सन किसी न किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। जो भी 3D की सिचुएशंस हैं उसमें ट्रैप्ड हैं और अभी फ़िलहाल ट्रैप्ड ही रहेंगे। निकलने में थोड़ा समय लग सकता है। तो पेशेंस एंड प्लानिंग, इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स पेशेंटली प्लान भी करेंगे। पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं, एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। यूनियंस बहुत सारे होंगे, लेकिन लकी वंस 2 डेज़ के अंदर, बाकी 2 वीक्स के अंदर यहाँ पर यूनियन हो सकता है। सो यूनियन जिसका भी होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सब्र रखिए। अभी यहाँ पर इट विल टेक लिटिल टाइम, ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेड मैसेज है। लेकिन डीएम और डीएफ, चाहे देखिए सेपरेशन आपको लगता है कि हम व्हाट्सएप पे बात नहीं कर रहे, या हम कॉल पे बात नहीं कर रहे, या हम फेसबुक पे बात नहीं कर रहे, या हम इंस्टा पे बात नहीं कर रहे, तो हमारा सेपरेशन है। ऐसा नहीं होता है। आप किसी ऐप से सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, सेपरेशन तब होता है जब आपके दिल से उनकी जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए। ऐसा कभी होता ही नहीं। ट्विन फ्लेम एनर्जी में या इवन सोलमेट एनर्जी में कभी आपका दिल से 1 सेकंड के लिए भी आपकी एनर्जीज दूर नहीं होती हैं। ठीक है, तो सोलमेट बॉन्ड हो या ट्विन फ्लेम बॉन्ड हो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन सोलमेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सोलमेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके करीब रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, काफ़ी पास्ट भी आप लोगों का सेम होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है रिलेशनशिप में। सोलमेट्स पे आप कभी अलग नहीं हो पाते हैं। अगर आपका इवन डिवोर्स भी हो जाता है तो भी आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। इस तरह की वाइब्स होती है। मतलब उनको ये 3D की टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। बहुत सारे ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती, उसके बाद भी वो लोग लाइफ टाइम दोस्त रहते हैं। कई ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनकी शादी टूट जाती है, उसके बाद भी वो लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छे बॉन्ड में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सोलमेट बॉन्ड होता है जो टूटता नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए कभी भी बद्दुआएं नहीं निकलती। एक दूसरे के लिए कभी भी ये नहीं निकलता कि वो उसके साथ कुछ गलत हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की वाइब्स नहीं होती। और वहीं ट्विन फ्लेम है जो एक सोल है, मतलब वो कभी अलग हो ही नहीं सकते।
आप उनसे कितने भी किलोमीटर्स दूर रहें, लेकिन आपको उनकी एनर्जी हमेशा पता रहती है और उनको आपकी एनर्जी पता रहती है। साथ ही साथ दोनों ही अपने सोल पर्पस के लिए धरती पर आते हैं, तो उनका ज़्यादातर फोकस सोल पर्पस पे होता है, ना कि अपनी पर्सनल लाइफ पर। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक ट्विन फ्लेम को और एक सोलमेट को अलग करने में। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस जर्नी में हैं। अगर आप श्योर हैं तो यहाँ पर पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, क्योंकि ये जर्नी फटाफट से यूनियन में नहीं आती। इस जर्नी में 10 साल, 15 साल, 12 साल तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, सब्र रखना होगा अगर आप इस जर्नी में श्योर हैं तो। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। यूनियन की वाइब्स है और शिव शक्ति के एनर्जी के साथ, टेम्परेंस की एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर आपको बैलेंस क्रिएट करना है, भगवान पर छोड़ दीजिए। जब जर्नी भगवान ने दी है तो आगे बेड़ा पार भी वही कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पे, अपनी असेंशन पे, मेडिटेशन पे, अपनी साधना पर और अपने सोल पर्पस पे फोकस्ड रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।